प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितना उत्तम है खुदा का आज का ठहराया दिन है। यहाँ हम लोग बहन सुनीता के यहाँ अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन के लिए, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दे कि खुदा हमें कितना महान है, कितना दयालु है कि खुदा ने इसकी योजना बनाई कि यहाँ कानपुर में शहर में खुदा का वचन सुनाया जाए, खुदा का वचन प्रचार किया जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं खुदा को आदर और महिमा के लिए, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में और इसके बाद वचनों में। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में जाए, इस घर वाले से कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। जीवते और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने फिर से अपनी योजना के तहत हम सबको ये मौका दिया कि हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर बातों के लिए, हर उत्तम आशीषों के लिए, आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी क्षमा, आपके प्रेम के लिए प्रभु जी, जो रोज बरोज नया बनता रहता है। हम पापी हैं परमेश्वर, रोज बरोज हमसे गुनाह होते हैं और प्रभु जी आप हमें क्षमा करते हैं। क्षमा करके प्रभु जी आप हमें मौका देते हैं कि हम अपने जीवन में उन गलतियों को स्वीकार करके और अपने जीवन को आपके राहों पर चलाने वाले हो सके। प्रभु जी आज का ये दिन जो आपने हमें दिया है, हम प्रार्थना करते हैं कि हम वचनों में आपके आगे बढ़ते चले जाएं और प्रभु जी जो भी यहाँ पे वचन का बीज बोया जाता है, हम सबके जीवनों में कई गुना फल लाने पाए। जो भी हम गीतों को गाते हैं, वचनों को पढ़ते हैं और प्रभु जी प्रार्थना को करते हैं, सब कुछ आपके लिए ग्रहण योग्य होने पाए। हमसे कोई भी ऐसी गलती ना होने पाए जो प्रभु जी आपके लिए कबूल ना हो। हम प्रभु जी हर बात के लिए, हर गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं और मीटिंग को, आपके वचन को शुरू होने से पहले हर एक व्यवस्था को, लाइट को और प्रभु जी हर एक शैतान की चाल को हम आपके नाम से फेल करते हैं, ताकि प्रभु जी उसकी कोई भी युक्ति हमारे बीच में सफल ना होने पाए। क्योंकि प्रभु जी शैतान इसी वक्त को चाहता है जब हम आपके संपर्क में डायरेक्ट आते हैं, उसी संपर्क को वो तोड़ने की कोशिश करता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी शैतान के हर एक युक्ति आपके पवित्र यीशु नाम से टूटने पाए और हम आपके वचनों में दिलो जान से प्रभु जी आगे बढ़ने पाए। सारा आदर और सारी महिमा प्रभु जी आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को अपने धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग अब गीतों में और चले। गीत हमारा छोटा भाई बोलेगा, गीत गाएगा। नाम क्या है बेटा? आशीष, क्रिस्टोफर। हाँ, क्रिस्टोफर एक गीत गाएगा। आइए बेटा, जोर से गाना है। जोर से गाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज का ये दिन शुभ दिन है, आज की रात आओ करें याद सुनो आपकी बात सबके लिए
द लॉर्ड। कितना उत्तम है, खुदा को धन्यवाद के लिए बैठ जाओ, गीत बैठ जाओ, अच्छा बैठ गाया। जाओ, very good। वेरी गुड। आइए हम लोग और एक गीत गाएंगे। भजन करो अभी समय है गवाही का। जो कोई किसी का अब इस हफ्ते या महीने में जो खुदा के प्रति जो अच्छा काम हुआ है तो अपनी गवाही खुदा के सामने प्रस्तुत करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हर जगह पे हम लोगों को बचाता है। पिछले कुछ समय की बात हम एक बताना चाहते हैं कि हमें एक भैया हैं, हमारे आगे रहते हैं, उनके घर में मीटिंग थी और उन्होंने हम लोगों को बुलाया था और ये कहा था कि आप लोग आ जाइएगा। तो हमने उनसे ये कहा था कि भैया हम थोड़ा सा लेट आ पाएंगे क्योंकि हम ऑफिस से बहुत दूर से आते हैं, पनकी से, तो मुझे टाइम लग जाएगा। तो मैंने अपनी वाइफ से और बच्चों से कह रखा था कि वो लोग चले जाएंगे। तो सब लोग वहां पे पहुंच गए थे और हम जब ऑफिस से निकलते हैं तो मेरी गाड़ी थोड़ा सा लहराती हुई चल रही थी। तो हमने सोचा पता नहीं हो सकता हवा कुछ कम हो, तो हम जल्दी जल्दी आए और लगभग यहाँ 7:15 बज गया था। और मौसम भी ऐसा था कि बरसात का मौसम था, बरसात हो चुकी थी और रोड भी गीली थी काफी। और हमने गाड़ी घर पे लाके खड़ी करी और उसके बाद हम नहाए धोए, लैट्रिन वगैरह गए और उसके बाद हम फिर निकल के, सुनीता का जब तक फोन आ गया 2 बार कि कब निकल रहे हो, बहुत टाइम हो गया है, यहाँ मीटिंग चालू हो गई है। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो हुआ क्या कि जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो मैंने सुनीता को कॉल कर दी कि बस मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, क्योंकि आधा किलोमीटर भी नहीं ना इतनी दूर पे। तो यहाँ से हम जब वहां जाने लगे तो उनके घर के पहले ही हमने गाड़ी मोड़ने के लिए ऐसे घुमाई, वैसे मेरी गाड़ी का टायर पीछे वाला पूरा रिम सहित बाहर निकल गया और मेरी गाड़ी वहीं पर रुक गई। और फिर कई लोग वहां पे इकट्ठा आ गए कि भैया चोट आपको तो नहीं लगी। मैंने कहा मुझे चोट बिल्कुल नहीं लगी, मगर देखा कि जो नट होता है वो नट निकल चुका था और मुझे चोट नहीं लगी थी।
फिर आधे घंटे बाद सुनीता का फिर कॉल आई कि घर से कितना टाइम लगता है आने में, 5 मिनट लगती है। मैंने बताया कि हमने इसलिए कॉल नहीं करी, तुम लोग घबरा जाओगे, गाड़ी का टायर पीछे वाला रिम पूरा निकल गया है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें बिल्कुल भी चोट नहीं लगी और ना ही किसी प्रकार का मेरा नुकसान हुआ, जबकि गाड़ी का टायर जरूर निकल गया था। मगर ये था कि हम पूरी तरीके सुरक्षित थे और कहीं पे भी मुझे दिक्कत नहीं। फिर मैंने अपने जो गाड़ी वाला था उसको जब कॉल करके बुलाया तो वो आ गया, उसने हमें दूसरी गाड़ी ला के दी कि भैया आप ये गाड़ी से दूसरे दिन संडे का चर्च जाना था। तो हम ये बताना चाहते हैं कि शैतान अपनी सारी युक्तियां लगा लेता है और सोचता है कि हम किसी ना किसी तरीके परमेश्वर के नजदीकी आने से इन लोगों को रोक रखें, मगर ऐसा होता नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो परमेश्वर हमारे हर तरीके की परेशानियों को दूर करता है और उसकी निगाह हम पर हर समय लगी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, जब से हम लोग जैसे जैसे हम लोग मसीह में आगे बढ़ते जाते हैं, खुदा की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे शैतान भी हम लोगों पर हावी होता जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम लोग उसके नजदीकी में जाए। ऐसा ही हम लोग के भी साथ हुआ। जैसे हम भी शादी से पहले इतने परेशान नहीं थे, बहुत स्मूथली हमारा जीवन चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी, ना इनके जीवन में था, आराम से इनके भी जीवन स्मूथ चल रहा था और कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। जब से शादी करके हम डायरेक्ट इसी घर में आए थे, उसके बाद से परेशानी का दौर ऐसा चालू हुआ कि धीरे धीरे करके कभी ये चीज परेशान, कभी वो, हम लोग सोचते पता नहीं क्या हो रहा है। और ऐसी चीजें जो हम लोगों की सोच से विपरीत थी, जैसे हम लोग कभी फैमिली प्रेयर करते थे, ये तब तक आ चुके थे, हम लोग अंदर घर में कमरे में बैठ के दुआ कर रहे थे। इन्होंने बोला कमरा बंद कर दो ताकि हम लोग का मन दुआ में लगे, वरना इधर उधर जाएगा तो दिमाग लगा रहेगा कि वो कहाँ चला गया, कहीं कुछ खा तो नहीं लिया। इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, हम लोग दुआ किए और उसके बाद दुआ करने के बाद होली वाटर छिड़कने के लिए जब उन्होंने दरवाजा खोला तो दरवाजा बाहर से बंद था, बाहर कुंडी लगी थी और हम दोनों और हमारे बच्चे के अलावा कोई नहीं था। हमने अंदर से कुंडी लगाई थी, ये दरवाजा बाहर से बंद था, तो ये पता नहीं कैसे बाहर से कुंडी लग गई। जैसे ही इन्होंने खोलने की कोशिश की, खुला ही नहीं, समझ में नहीं आया हुआ क्या। अंदर से झाँक के देखा तो कुंडी साफ लगा, समझ में आया कि कुंडी लगी है। खैर समझ में नहीं आया कि कैसे कर किसी को। फोन भी हम लोग का किचन में अंदर रखा था, चाबी भी अंदर फ्रिज में रखी थी। यहाँ से आवाज देते तो शोर शराबा इतना रहता है यहाँ पे कि आवाज सुनाई नहीं देती किसी को। तो परेशान हो गए कि हम कैसे क्या करेंगे, एक कमरे में बंद हम कब तक रहेंगे। फिर इन्होंने कहा कि परेशान मत हो, दुआ करेंगे। हम लोगों ने दुआ की, बहुत आत्मा और सच्चाई से दुआ करी, पहले भी करते थे, मगर उस टाइम इतनी परेशानी में घिर गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। जब दुआ की उसके बाद दरवाजे से अपने आप खट से आवाज आ गई। इन्होंने खोला तो देखा वाकई में दरवाजा खुल गया। खुदा का शुक्र किया हम लोगों ने। और इसके बाद एक और 3-4 साल पहले एक और घटना हुई थी। तब तो घर में हम ही अकेले थे और ये इतना बड़ा था, इसका हाथ कुंडी तक नहीं पहुंचता था। टीवी उस टाइम उस कमरे में लगी थी, हम इसको टीवी दिखाने के लिए छोड़ के गए थे और जैसा छोड़ा था वैसे ही हमने पाया। हम ऊपर से कपड़े फैला के नीचे आए और देखा ये कुंडी अंदर से लग गई। उस टाइम इसका दरवाजा कुंडी तक हाथ में नहीं पहुंचता था और हमने ऐसे दरवाजा खोला, देखा अंदर से कुंडी लगी। झाँक के देखा तो जिस पोजीशन में छोड़ के गए थे वैसे ही ये टीवी देख रहा था। हम परेशान फिर वही हो गए कि अब वही चीज दोबारा आ गई कि हम बुलाए तो किसको बुलाए। आस पड़ोस का घर ऐसा है कि कोई हमारे छत में आ नहीं सकता है। फिर चाबी हमारी अंदर, मोबाइल भी अंदर, हम मदद के लिए बुलाए तो किसको बुलाए। अगर आप आता भी है तो घर के अंदर कैसे आए। चैनल भी बंद था, वही तो कहे, चैनल भी अंदर बंद था और चैनल की चाबी अंदर, यहाँ की चाबी अंदर। खैर किसी तरह ये दरवाजा जो है, मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि ठंडी इतनी होती है, जनवरी का टाइम था, ये दरवाजा बंद करा करो वरना हवा आती है। मगर मैं बार बार भूल जाती थी और वही भूल मेरी उस दिन इतनी कारगर सिद्ध हुई कि उस टाइम में ये दरवाजा खुला रह गया। मगर उस दौरान में जब हमने देखा, मेरी रोने की आवाज़ अगल बगल में सुनाई दी। नीचे एक भैया, मैंने उनको मदद के लिए बुलाया, वो भी बोलते कि ठीक है मुझे अंदर बुलाओ। हमने बोला भैया अंदर ही तो आने की दिक्कत है, आप अंदर आएंगे कैसे, क्योंकि चैनल खोल के आप अंदर आएंगे, चैनल की चाबी अंदर है। खैर किसी तरह लोगों ने कटर का भी इंतजाम कर लिया कि कुंडी खोल देंगे। शुक्र है खुदा का कि यहाँ केबल वाला है, उसकी सीढ़ी लेके आए और सीढ़ी का भी इंतजाम हो गया। मगर नीचे इंस्टीट्यूट वाले भैया, उनसे हमने मदद मांगी, नीचे मेन गेट से अंदर आए लोग। उसके बाद यहाँ नीचे वाले दरवाजे से ऊपर आए और उस दौरान मेरा रोना पीटना सुन के, ये भी छोटे थे तो ये भी, इसको भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हुई है, मम्मी बाहर रो रही है, तो ये घबरा गया, ये अंदर रोना शुरू किया और ये यहाँ पे आके खड़ा हो गया। लोग जो है दरवाजे में लात भी मार रहे हैं, तो एक तो खुल ही नहीं रहा और दूसरा खुलने की जब तक उम्मीद हुई तब तक ये बच्चे यहाँ खड़े हो गए। अगर खुलता तो इसके मुंह पे लगती। खैर किसी तरह यहाँ तक लोग आए
और यहाँ तक लोग अपने यहाँ से कोशिश कर रहे थे, मगर केबल वाले की सीढ़ी यहाँ तक ला के फिर यहाँ से भी लोग चढ़ गए। फिर किसी तरह दरवाजा यहाँ से अंदर आके दरवाजे की कुंडी खोली गई, तब जाके ये दरवाजा खुला। बहुत देर तक यहाँ उस जवान 1 घंटे में इतना मजमा लग गया था पूरे चौराहे पे कि समझ में नहीं आ रहा था कैसे इस परेशानी से निकला जाएगा। मगर जहाँ से हम लोगों की सोच खत्म होती है, वहाँ से हमारे प्रभु यीशु मसीह का और खुदा का काम शुरू हो जाता है। तो लोगों ने हम लोगों को बहुत कहा कि ये घर खाली कर दो। जैसे पिछली मीटिंग के दौरान भी हमने कहा था, पिछला साल हम लोगों का बहुत परीक्षाओं में बीता था। हम सभी 5 लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, मिला के 5 लोग हैं। पूरे जनवरी से दिसंबर तक हमारी परीक्षाओं का दौर चला। उस दौरान कई लोगों ने कहा ये घर छोड़ दो, ये घर सूट नहीं कर रहा, इस घर में कोई ना कोई चीज़ है जो तुम लोग को परेशान कर रही है। हमने बोला घर जो है हम लोगों को खुदा ने अपनी योजना में दिलाया है, इस घर को हम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अगर हम जब भी कोई परिस्थिति आती है तो हम यही सोचते हैं कि शैतान हमारी परीक्षा कर रहा है, और यीशु मसीह से यही बोल रहा है कि ये तेरा विश्वासी है, मैं इसको बरगलाऊंगा। अगर ये मगर यीशु मसीह कहता होगा कि नहीं ये मेरा विश्वासी है तो ये नहीं भटकेगा। मुझे यही लगता है कि ये दोनों शर्त लगा के रखे होंगे कि मैं जीतूंगा या तुम जीतोगे। तो इसलिए मैंने बोला मैं किसी भी कीमत में ये घर खाली नहीं करूंगी। घर खाली करती हूँ तो शैतान की जीत हो जाएगी और मैं अपने यीशु मसीह को उस दौड़ से उस परीक्षा से हरा दूंगी। मैंने बोला घर किसी भी परिस्थिति में नहीं खाली करेंगे। इस घर में हम ऐसे प्रार्थना करेंगे कि शैतान खुद यहाँ से भागेगा। और सच में अजीजों, शैतान यहाँ से बाहर खड़ा होकर खिसियाता होगा कि हमारे घर में किसी भी तरह से प्रवेश नहीं कर पाता। मेरे अंदर कैसे ब्लड कैंसर जैसी परेशानी आ गई मुझे नहीं पता चला, शैतान ने डाला। मगर खुदा हमारा हर समय हमारे साथ रहता है, वो हर परिस्थिति से हमें बचाता है। उसके विश्वास में मजबूत रहो तो सच में वो हमें शिरोमणि बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अभी वचन की ओर चले। अभी वचन का समय है। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की तरफ आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. खुदा बहुत पवित्र है, बहुत महान है, और उसने हमें इस पृथ्वी पर क्यों रचा, क्यों बनाया, इसके विषय में हम नहीं जानते। और जो जानने की इच्छा रखता है वो पिता को जानता है। हम सब इस पृथ्वी पर आए हैं और हम सब देख रहे हैं कि हर मनुष्य अपनी अपनी अभिलाषाओं में लग गए हैं। किसी के पीछे कोई भी लक्ष्य नहीं है और वो लक्ष्य से पूरी रीति से भटक गए हैं। इसलिए पिता ने कहा ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने एक बार फिर ये अवसर दिया कि पहली मीटिंग बहन मीनाक्षी की यहाँ और दूसरी मीटिंग हम बहन सुनीता के यहाँ कर रहे हैं। मैं कभी भी कानपुर आता हूँ तो हमेशा मुझे बहन अंजलि स्मरण रहती हैं, और मैं ये जानता हूँ कि मेरा कानपुर में आना एक योजना था और वो योजना बहन अंजलि बनी और मेरी भाभी के द्वारा वो योजना, रोमिका भाभी के द्वारा वो योजना बनी, और बहन अंजलि के द्वारा हम इस कानपुर में बहन मीनाक्षी, बहन सुनीता और बहन मीना गिलबर्ट को और बहुत सी चीज़ों को जानने पाए। मैं सारी बातों को होते हुए अपने जीवन में देखता हूँ और मैं हमेशा आकाश की ओर दृष्टि करके देखता हूँ कि पिता की योजना जो मनुष्य की समझ से एकदम परे है, सच में मनुष्य नहीं समझ सकता। हम सब किसी ना किसी
योजना के अंतर्गत चल रहे हैं, लेकिन जब हम अपने पिता की इच्छा को जो पूरी होती है हमारे जीवन में, और जो पिता की इच्छा है उसको जानने के लिए तत्पर होते हैं, तब हम एक नई सृष्टि बनते हैं और हमारे अंदर एक भूख, एक प्यास उत्पन्न हो जाती है कि हर क्षण, हर पल मेरा पिता मुझसे क्या कह रहा है, उसको सुनने और उसको करने के लिए तत्पर रहूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवनों में गवाही बहुत सी है। हम सब जानते हैं कि गवाही शब्द हमारे जीवन में नहीं था। हमने कभी गवाही को जाना ही नहीं था। हम इस पृथ्वी पर चलते उठते बैठते थे, लेकिन गवाही के विषय में हम कभी नहीं जानते थे। लेकिन जब हम मसीह को जानने लगे, तब हम अपने जीवन को देखने लगे, और जब हम अपने जीवन को देखने लगे तो हमने पाया कि हमारा जीवन पूरी रीति से मरा हुआ है। हमने कहा हमारे वस्त्र तो बहुत अच्छे हैं, हमने कहा हमारा रहन सहन तो बहुत अच्छा है, हमने देखा हमारा खाना पीना भी बहुत अच्छा है, हमने देखा इस संसार में हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं है, फिर ये मरा क्यों है? जिस दिन हमने इस मरे हुए को जाना, उस दिन हमने गवाही को जाना। आमीन आमीन। और आज जब हम मसीह में खड़े हो के गवाही देते हैं, तो गवाही इसलिए होती है कि हर एक जना जो प्रार्थना सभा में बैठा है या जो प्रार्थना सभा को सुन रहा है, या हमारे आसपास का हर एक भाई बहन हमारी उस गवाही से अपने विश्वास को बढ़ाए। आमीन। याद रखिए, गवाही किस रीति से देंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। गवाही है क्या? जब मरा हुआ जी उठता है, तो जी उठने के बाद जब उससे लोग मिलते हैं, तो जब मरा हुआ जब जी उठता है तो वो कहता है कि अब मैं पुरानी बातें नहीं करता। कौन सी बातें नहीं करता? पुरानी बातें नहीं कर। मेरे पीछे बोले, अब मैं वे बातें नहीं करता जो बातें पहले करता था। जो बातें पहले करता था। अब मैं नई सृष्टि हो गया हूं। अब मैं नई सृष्टि हो गया। आमीन। आमीन। थोड़ा समझें। मैं भी बैठा था और बैठ के मैं कुछ वचन निकाल रहा था, और जब मैं यहाँ आया, मैं बोलने लगा, तो पिता ने मुझे कुछ और दे दिया। अब जब दिया है तो उसको हम देखेंगे, क्योंकि हमेशा याद रखें, हम
एक सृष्टिकर्ता के प्रेजेंस में हैं। और जब हम एक सृष्टिकर्ता के प्रेजेंस में आते हैं, खुदा के उस सुसमाचार के बारे में आते हैं, तो ये अवश्य है याजक का काम कि आने वालों को और बैठने वालों को और बोलने वालों को वो सृष्टिकर्ता के प्रेजेंस की बात समझाए। आज क्या कारण है कि बहुत सी जगहों पर लोग यीशु मसीह के वचन को सुनने आते हैं, परंतु उनका बैठना, उनका बोलना, उनका चलना वचन को नीचे करता है। हमेशा याद रखें, आज हमने वचन से पढ़ा कि एक स्त्री को ओढ़नी ओढ़नी चाहिए। पहले हम ओढ़नी नहीं ओढ़ते थे, पहले हम यूं ही खड़े हो जाते थे, वचन हम सुनाने लगते थे, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन हम पढ़ने लगते थे, गीत गाने लगते थे। कोई ना कोई तो याजक होगा जिसने हमें ये वचन पढ़ के सुनाया होगा। अगर कोई याजक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमने कुरिन्थियों में ये वचन पढ़ा होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, कि अगर स्त्री बाल कटाती है और बाल कटाने के बाद वो वचन को बोलती या वचन में स्तुति और महिमा करती है, प्रार्थना करती है, महासभा में सभा में खड़े होकर प्रार्थना करती है, तो वो मुंडी हुई स्त्री के बराबर है। आमीन, आमीन। क्योंकि स्त्री के जो बाल हैं वो उसके लिए ओढ़नी है, प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आपने बालों में कटवा दिया है तो आपको ये अवश्य कि आप एक ओढ़नी ओढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जब हमने ये वचन जाना, यानी जब हमारे जीवन में ये वचन आया और हमने सच में जाना, तो आज उस दिन से आज तक हम वचन में ऐसे बैठते हैं, है बात है कि नहीं? तो वचन में होता क्या है? एक आयत पढ़े, अभी हमने पढ़ी थी इफिसियों पता नहीं, इफिसियों एक बार देखें जरा, प्रेज़ द लॉर्ड। ये का 10 नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियो 4:9। आइए हम सब वचन को आदर देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो। फिलिपियो 4:9। प्रेज़ द लॉर्ड। 275 फिलिपियो 4:9। नहीं, ठीक है तो जो बातें जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब खुदा जो शांति का स्रोत सोता है तुम्हारे साथ रहेगा।
खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की समझ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैं खुदावन यीशु मसीह को बहुत प्यार करता हूँ और खुदावन यीशु मसीह मेरा पिता है और मैं अपने खुदावन यीशु मसीह के लिए बहुत परिश्रम करता हूँ। मैं अपने खुदावन यीशु मसीह के लिए बहुत बड़ा योगदान देता हूँ। मैं अपने खुदावन यीशु मसीह पे बहुत विश्वास करता हूँ। मैं अपने खुदावन यीशु मसीह के लिए गाता हूँ। मैं अपने खुदावन यीशु मसीह के लिए बजाता हूँ। मैं अपने खुदावन यीशु मसीह के लिए सोता हूँ। मैं अपने खुदावन यीशु मसीह के लिए जागता हूँ। मैं अपने खुदावन यीशु मसीह के लिए कहीं पर भी जाने और आने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने खुदावन यीशु मसीह के वचन को रोज़ पढ़ता हूँ। मैं अपने खुदावन यीशु मसीह के वचन को रोज़ सुनता हूँ। मैं अपने खुदावन यीशु मसीह के अनुसार चलने में चौकसी करता हूँ। ये यीशु मसीह के साथ रहना नहीं है। बोले हम महासभा में जब बैठते हैं, हम जब प्रार्थना में बैठते हैं तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। एक लक्ष्य, उसे कहा मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि एक लक्ष्य की ओर दौड़ता जा रहा हूं। मेरे और आपका प्रार्थना में बैठना, हमारे और आपका मीटिंग को सुनना, क्या लक्ष्य है आपका? आप सबका क्या लक्ष्य है? परमेश्वर की राहों पर आगे बढ़ना, वचन को जानना और वचन पे आगे बढ़ते चलना, वचन को इच्छा को पूरा करना, वचन को जानना, वचन खुदा की इच्छा को पूरी करना, वचन को जानना, प्रभु की राहों में आगे बढ़ना। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। लेकिन जान के क्या करेंगे? प्रभु की यीशु मसीह के वचन को जानना, प्रभु यीशु मसीह के लक्ष्य को जानना, उसके वचन को जानना, क्या करेंगे जान के? क्या करेंगे? जानने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं, सब बहुत सी चीज़ें जानते हैं, लेकिन हम लोग इस्तेमाल वही चीज़ करते हैं जो हमें ज़रूरत है। जानते देखिए हम लोग सब आते हैं, जानते हैं इस समय कि उठाते हैं कुल्लू मनाली में बर्फ़ गिर रही है बात है कि नहीं? कुल्लू मनाली में बर्फ़ गिर रही है और वहाँ के पर्यटन, बोले पर्यटन यही बोलेंगे ना, वहाँ के पर्यटन जो है बर्फ़ गिरने से खुश हो रहे हैं। क्या? लेकिन हम लोग वहाँ जा नहीं रहे। हम लोग कानपुर में बैठे। कौन सा एरिया है? जेके तिवारी को कुछ भी हो, कानपुर में बैठे हैं। यही बात है, बस यही बात है। हर कोई वचन को जानने और पढ़ने के लिए मीटिंग में और महासभा में, प्रार्थना सभा में जाता है, लेकिन कलाम में लिखा जो आपने पढ़ा, देखिए क्या लिखा है। वहां जानने की बात नहीं लिखी है, वहां लिखी है जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और सुनी और मुझ में देखी, उसी का पालन किया करो। उसी का पालन किया करो। तब खुदा जो शांति का सोता है, तब खुदा जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे साथ रहेगा। कब साथ रहेगा? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, प्रेज द लॉर्ड,
जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की यस उसका पालन किया। यस हवा हवाई नहीं, कुल्लू मनाली में बर्फ गिरा हम वहां गए नहीं। कोई बर्फ से लेना एक, न लेना ना देना दो। लेकिन हम बातें ऐसे कर रहे हैं कि पता नहीं क्या है। वो कह रहा है पालन और ग्रहण। यस अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना है। आमीन। लेकिन जानना पहले नहीं आएगा। ग्रहण करना एक आयत पढ़ाएं। प्रेरितों तो 2:41 तो 2:41 में क्या लिखा? अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। नहीं नहीं नहीं, ग्रहण नहीं करना है, हमें जानना है कि कैसा प्रचार करते हैं ये। चेहरा देखा आपने? चेहरा देखा? जग्गी जनरल स्टोर सामने। लोग कहते तुम्हें वचन प्रचार करना नहीं आता। तो जानना चाहते हैं क्यों वहां उनकी सभा में क्या होता है, वहां वचन कैसा होता है, यहाँ वचन कैसा होता है। कोई ग्रहण नहीं करना चाहता। देखा आपने, देखा कितना अंतर है। जानना तब आएगा जब आप ग्रहण करेंगे। इस बच्चे का नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर को ने अपने माता पिता को बाद में जाना। पहले क्रिस्टोफर मां के गर्भ में आया और मां के गर्भ ने एक गर्भ को ग्रहण किया। ओ माय गॉड। अब कहते नहीं 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 नहीं, ऐसा कहते नहीं 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 नहीं, अभी गर्भवती भी नहीं होगी स्त्री, अभी ग्रहण अभी उठाते हैं, कोई उठाते हैं, गुड न्यूज भी नहीं आएगी। हाँ पहले बताओ कौन होगा, हमें पहले जानना है, हमें पहले बताओ जानना है, लड़का होगी लड़की होगी। जान तो आप अब इसके साथ रह रहे हैं और ये आपके साथ रह रहा है, जान रहे हैं। थोड़े दिनों बाद आप देखते हैं कि इसकी इच्छा में एक बात आती है, वो आप जानने लगते हैं, अरे अब ये करेगा, ये करेगा, और ये आप लोगों को जान रहा है। लेकिन सबसे पहले ग्रहण है? आज ग्रहण कोई नहीं कर रहा। अगर हम सब यीशु मसीह के वचन को ग्रहण कर लें तो एक राई के दाने के बराबर भी अगर हम जान जाएंगे वचन, हमारा उद्धार हो जाएगा। आमीन। हमने ग्रहण करा नहीं, और पूरा न्यू टेस्टमेंट ओल्ड टेस्टमेंट सब जानने में जुटे हुए हैं। अभी एक आप जाति अन्य जाति से बात करिए, कई लोग मुझसे मिलते हैं, मैं कहा भैया वो बाइबल दे देना। मैंने कहा अरे वेरी गुड, क्यों? जानना चाहते हैं यार। क्या देखिए आप, जानना चाहते हैं क्या कि आपके उठाते हैं वो धर्म में क्या होता है। अभी 3 दिन पहले मैं ट्यूशन कर रहा था, अचानक उस बच्चे की मम्मी खड़ी हो गई।
और बात करने लगी मुझसे बाइबल के विषय में। मैंने कहा वेरी गुड, आपको बहुत मालूम, मैंने भी उनको बताया सच्चाई। तो वो कहे मैं आजकल सब धर्म पे रिसर्च कर रही हूँ। जान रही देखा आपने देखा कितनी खतरनाक बात है। जानने वालों के लिए केवल एक किताब है और इसमें जूझे रहोगे कभी नहीं जान पाओगे। लेकिन ग्रहण करने वालों के लिए ये किताब नहीं बल्कि मांस और लहू है, जिसमें हमेशा चलोगे और जीवन पाओगे। बस इतना अंतर है। फिर मैं कहूं ना आज तक कोई बोले, कोई नहीं ऐसे बोले, ना आज तक, ना आज तक बोले ऐसे, आज तक कोई कोई माइका लाल बोले, माइका लाल इस वचन को प्रचार कर पाया और न कर पाएगा। केवल एक आया जिसने सब प्रचार कर दिया और उसका नाम है यीशु नाजरी। बाकी हम सब तो बस केवल पढ़ रहे हैं, प्रचार करना हमें और आपको नहीं आता। केवल एक है जिसने पहले बोल दिया मैं सिखाऊंगा। अब जो सीखना चाहता है वो आ जाए, क्योंकि जो जानता है, जो ग्रहण करता है, जो सब कुछ को कर सकता है वो यीशु मसीह है। आमीन। और यीशु मसीह को ग्रहण करना, क्या ग्रहण करना? हर समय, हर मीटिंग, हर वचन मुझे यीशु मसीह को ग्रहण करना है। आमीन आमीन। क्योंकि जितना ज्यादा मैं इसको ग्रहण करूंगा मैं छोटा होऊंगा। यही तो बात है, यही एक कैरेक्टर। उसने कहा तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव की तरह हो। अपने आप को उस खुदा के स्वरूप और उसकी समानता में बनाओ। जैसे खुदा ने तुम्हें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, वैसे तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी अपने आप को उसको दो। आमीन। और यही बात आज लोगों ने अपने जीवनों में नहीं सोची, नहीं सोची। हम लोग हर मीटिंग में, हर एक जगह जब बैठते हैं कुछ नहीं बोलेंगे तो भी एक गवाह है। आप समझ रहे हैं? गवाही क्या है? गवाही, गवाही क्या है? आप मुझे कहीं से भी बाइबल पढ़िए और मुझे ये दिखाइए कि पतरस ने अपनी पिछली बातों के विषय में गवाही में लिखा। कितनी बातें होंगी एक आदमी के जीवन में? बताइए भाई, क्या नाम है आपका? क्रिस्टी भाई, बताइए एक आदमी के जीवन में कितनी बातें होंगी? बहुत बातें। कितनी बातें? एक दो किताब तो लिख जाएगी। तो पतरस ने कहीं पर लिखा क्यों नहीं? अच्छा, लिखने के बारी आई तब ऐसे ऐसे ताली ऐसे बजती। लिखने की बारी आई पौलुस की, बारी आ गई, बारी आई, बारी आ गई। क्या बारी आ गई? बरी खाएंगे, बरी ठीक। बारी आ गई पौलुस की लिखने की। तो पौलुस कह रहा मैं अपनी पिछली बातें भूल गया। आई थी बारी लिखने की, लिखो, बताओ 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 बताओ, क्या क्या लिखो, बताओ बताओ। तो उसने कुछ भी लिखने से और कुछ भी बताने से कह रहा मैं नई सृष्टि। यहां पर उसकी बात खत्म। कह रहा मैं नई सृष्टि हूं और मुझ में तुम देखो जो वो देखो, वो गवाही है। बस
गवाही क्या है? गवाही आप किसे मानते हैं? एक आयत पढ़ें, यूहन्ना यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत। यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत। आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। हाँ, गवाही क्या है? क्या है गवाही? वो आप तो वह ज्योति ना था, है? वो आप तो वो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। यानी गवाही क्या हुई है? गवाही क्या है? यीशु मसीह। वो आप तो वो ज्योति नहीं था, परंतु यीशु मसीह की, कलाम में क्या लिखा? उस ज्योति की गवाही देने आया। यीशु मसीह आया। अब यूहन्ना का कैरेक्टर जानिएंगे आप, पढ़ेंगे आप, तो कहीं पर भी यूहन्ना ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा। आपने कोई बताए यूहन्ना ने अपने विषय में कुछ लिखा? कैसे आ गया, क्या करा, कुछ। वो हमेशा जब बताता यीशु मसीह की बात। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की गवाही देता। या अवश्य बहुत ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखें। उसे कहा तुम जीती जागती, बोलो, जीती जाती मसीह की पत्रियां हो, मसीह की पत्नियां हो, जिसे लोग चलते उठते बैठते पढ़ेंगे। अब चलते उठते बैठते वो पढ़ेंगे, तुम क्या करोगे? तो गवाही कैसे देंगे? गवाही क्या है? गवाही क्या है? गवाही क्या होती है? अगर सभा में आप गवाही देने खड़े हुए, अगर मीटिंग में आप गवाही देने खड़े हुए, अगर आप वचन में गवाही देने खड़े हुए, जितना देखा उतना बताएं। उसमें एक भी काम अपना ना मिलाएं। गवाही का मतलब जो यीशु मसीह का काम है वो बताओ। और गवाही का एक मतलब और है, गवाही 1 हफ्ते के अंदर की होनी चाहिए। 1 हफ्ते के पीछे की, 2 साल की, 4 साल की, 5 साल की, ये गवाही नहीं, ये जीवन है। और इसको लोग पढ़ें, और अगर लोग पढ़ नहीं पा रहे तो तुम्हारा जीवन दिखाई नहीं दे रहा। गवाही सडनली, अचानक, जो मेरे जीवन में इस हफ्ते में हुआ, अगर इस हफ्ते में नहीं हुआ, चुप बैठे रहो, चुप बैठे रहो। आप देखते हैं बहुत तेरे लोग गवाही देने जब खड़े होते हैं, 10 साल पुरानी बात बताना शुरू, आधा घंटा बता रहे हैं वो 10 साल पुरानी बात। और इससे क्या हो रहा है? वे जो विश्वास करने आए थे उनका मन कहानी कथा किस्सों में सुन रहा। गवाही 1 हफ्ते के अंदर जो घटा है वो आप अपने मुंह से बता दीजिए। क्यों? क्योंकि हम मसीह के वचन को ग्रहण करने आए हैं। और अगर आपका जीवन एक गवाही बन गया, आपके नाम से लोग आपको नहीं बुलाएंगे। रखा होगा आपके माता पिता ने नाम, ओह माय गॉड, आपके माता पिता ने नाम रखा होगा, हो सकता है आधार कार्ड और पेपरों पे चढ़ा होगा आपका नाम, लेकिन लोग आपको मसीह का दास कह के बुलाएंगे। आपको लोग मसीह का जन कहेंगे, आपको लोग खुदा का जन कहेंगे, आपको लोग कहेंगे इनको देखते सारे हमें खुदा स्मरण आता है।
आपको देख के लोग कहेंगे, हमको देखते सारे हमें मसीह का वचन स्मरण आता है। आमीन आमीन। यह है गवाही। यीशु मसीह ने अपने विषय में कुछ नहीं कहा। उसने कहा, मैं इस पृथ्वी पर मैंने अपने पिता के घर में जो कुछ देखा उसी की गवाही देता हूं। आमीन। देखिए, याजक का काम है हर एक बात को सही करना। एक कलीसिया फॉर्म में आके जब खड़ी होती है और एक कलीसिया के चलने उठने बैठने से पता चलता है कि इसका याजक कौन है। अब कलीसिया में झगड़े रगड़े फूट फाट और कलीसिया में लंबी लंबी गवाहियां बात बहुत आए दाएं हों तो पता चल जाएगा इसका याजक काट छाट वाला नहीं है। क्या नहीं है? आप बताइए, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, प्रेज़ द लॉर्ड, जब यीशु मसीह, छोड़ दीजिए बच्चे को, नहीं कुछ नहीं, कोई तार नहीं लगेगा, तार को देखिए, बिजली का करंट आ ही नहीं रहा। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, क्यों सिस्टर, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसके आने से पहले वचन था कि नहीं था? वचन था। तो यीशु मसीह क्या करने आया था? यीशु मसीह कटाई छटाई करने आया। क्या करने आया? कटाई छटाई, पूरा एकदम जंगल बना रखा था। याजक का काम क्या होता है कि उस जीवन में जिसमें लोमड़ियां घुसी हैं, उस जीवन में जिसमें कांटे वाले वृक्ष निकले हैं, उस जीवन में जिसमें पत्ते इधर जा रहे हैं, आग में घुस रहे, डंडियां इधर जा रही, आके कटाई छटाई करे। दाखलता भी है, डाली भी है, पत्ते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो सबको परेशान कर रहे हैं। लेकिन एक किसान वो आया, माली आया, उसे कटाई छटाई करी, वही पेड़ कितना अच्छा हो गया। बस याजक का काम ये है। अर्थात कलीसिया में कैसे बैठना है, अर्थात कलीसिया में गवाही कैसे देनी है, कलीसिया में खड़े कैसे होना है, कलीसिया में वचन कैसे पढ़ना है, कलीसिया में जब वचन पढ़ा जाए तो कैसे एक साथ मिलके पढ़ना है, कलीसिया में हर एक जने को बाइबिल को लेके आना है, कलीसिया में हर एक जने को खुदा के वचन के प्रति दीन बनना है, कलीसिया में कोई भी जना जब वचन पढ़ने आएगा या कलीसिया में आएगा या वचन में बैठेगा तो कोई भी बाहरी बात नहीं करेगा। इन सारी बातों को सीख देता है याजक। बाकी वचन की पुस्तक आपके हाथ में भी है, मेरे हाथ में भी है, लेकिन जब हम इन सारी चीजों के प्रति ईमानदार होंगे तब हम वचन के प्रति ग्रहण करना शुरू करेंगे। आमीन। वह आप तो वो ज्योति ना था, साफ उसने अपनी गवाही मना कर दी। आप क्या पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत, वह आप तो वह ज्योति, तो इससे ये क्यों लिखा? यानी कि उसकी सारी बातें उसने मना करी। कैसे मना करी? मैं आप वो ज्योति नहीं हूं। अब लोग उससे उसके जीवन के विषय में नहीं पूछते, अब लोग उसके जीवन के विषय में जानना नहीं चाहते, लेकिन जब लोग उसके पास आते तो वो उसकी गवाही देता। आमीन है कि नहीं? आमीन है कि नहीं? तब ये आयत पूरी होती है। देखिए क्या लिखा है, वो आप तो वो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए। कहां से आ गया गवाही शब्द? वचन से। तो गवाही भी वचन से होनी चाहिए। तो फिर ये गवाहियां आए दाएं कैसे होने लगी? और अगर ये आए दाएं कर रहे हैं गवाहियां तो इनको बताओ, इनको सिखाओ, नहीं तो ये वचन के विरोध में पाप कर रहे हैं। क्योंकि गवाही पूरा वचन है। आमीन। और आपके जीवन में एक गवाही विश्वास को दर्शाता है। आमीन। बहुत तेरे लोग जो विश्वास में निर्बल हैं, बहुत तेरे लोग जो विश्वासी नहीं हैं, वो आपकी गवाही को सुनकर
अपने विश्वास में बढ़ जाएं। ये गवाही है। गवाही में शब्द कम और शब्द सच्चे हो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमेशा याद रखो, एक प्रार्थना सभा, एक महासभा, एक गवाही, और इस मीटिंग को इस समय खुदा देख रहा है। और ये परिश्रम, इसका परिश्रम खुदा हमें और आपको देगा। भाई ने, बहन ने जो परिश्रम करा, इस समय चाहते तो अपने घर मीटिंग करा के कहते जाइए आप कोका कोला पिला देते हैं, लेकिन ये यहां आके बैठे हैं। अभी हम एक मीटिंग और जाएंगे, वहां पर भी ये बैठेंगे। क्यों कर रहे हैं? जो कुछ तुमने मेरे वचन में किया, उसको 100 गुना फल देगा। ब्रदर रोहित नहीं देगा। इतने लोग फेसबुक पे सुन रहे हैं, लेकिन जुड़ गए। क्यों जुड़ गए? अब ये जुड़े हैं तो ब्रदर रोहित इनको कुछ देते नहीं। वे अपने जीवन में देख रहे हैं कि मेरे पत्ते, मेरी डालियां जो आते जाते किसी की आंख फोड़ती थी, कट गई। अब मैं किसी की आंख फोड़ने नहीं, बल्कि आंखों में मल्हम लगाने के लिए बन गया हूं। समझे वचन को? देखिए कलाम में क्या लिखा, प्रेरितों, हालेलुया, उसका 2 अध्याय, उसकी 40 वर्ष पढ़े, 40। उसने तो 2:40, 1 मिनट रुकिएगा सिस्टर, तो 2:40। हाँ पढ़े। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। देखिए, गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। यानी गवाही विश्वास को बढ़ने का कारण है। आप बहुत ताय से देखते होंगे, कभी कभी गवाही जब देने लोग खड़े होते हैं तो गवाही ना देके प्रार्थना करने लगते हैं। ऐसा करें, ई उनकी आदत हो जाती है। क्या आदत? कि गवाही का नाम जैसे ही आएगा वो जरूर खड़े होंगे। सब कलीसिया में आए बैठे, याजक साहब आ गए, बहुत ध्यान सुनिए, याजक साहब आ गए, सब जने बैठ गए। जिस किसी को भी गवाही देना, गवाही दे। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, वो बहन या वो भाई खड़ा हो गया। अब गवाही नाम का कोई शब्द नहीं, उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अब लोग उसके जीवन में सीख रहे हैं कि गवाही प्रार्थना होती है, और जो सच में उनके जीवन में घटा वो देना भूल गए। और इस तरह से वे एक नई शिक्षा को आरंभ करते हैं। आपने देखा? अब कलीसिया में भी जब वो आएंगे, सब बैठेंगे, और जैसे ही गवाही का नाम आएगा तो सबको मालूम है, वो खड़े होंगे। क्या सबको मालूम है? वो खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि उनका ये काम है। जबकि गवाही देने के लिए उसी को खड़ा होना है जो हफ्ते भर में तुम्हारे साथ घटा। ताकि तुम टेढ़ी मेढ़ी जातियों से बचो।
गवाही दे दे कर समझाया, और जो गवाही दी वो 1 साल 10 साल की नहीं थी। देखिए एक में पढ़िए, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. देखिए, हालेलुया। पीड़ितों उसका 2 अध्याय और तो उसका कौन सा अध्याय मैंने खुलवाया? हाँ, 2 4 प्रेरितों 2:4। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आपने देखा, प्रेरितों 2:4 में वे आत्मा से भरे और अन्य ने, अब ये जो आत्मा से भरे इससे पतरस भी है। आप समझे कौन सी बात गवाही दे दे के समझा रहा है? 2:4 की बात 2:40 में समझा रहा है। हेलो, हमेशा याद रखिए, क्योंकि जो घटा वो बता रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये जो मेरे जीवन में काम हुआ, अभी जिसने किया है वो इतने काम और करेगा कि और नई नई गवाहियां आएंगी। आमीन आमीन। भाई वचन में लिखा ना, मैं तुम्हें प्रतिदिन नया मन्ना खिलाऊंगा। Yes. कौन सा? आप कितने दिनों का खाना खा सकते हैं? अगर हम आपको परसों का खाना दे नहीं। बिना फ्रिज में रखा हुआ, अरे अरे परसों का बिना फ्रिज में रखा। और अच्छा, अगर हम कल सुबह का खाना आपको आज रात में दें बिना फ्रिज में रखा, अरे यार, आप 1 दिन का खाना नहीं खा पा रहे हो और 10 साल की गवाही दोगे। समझो, अगर मैं मानता हूं कि वचन मुझे प्रतिदिन नया करता है, Yes. अगर मैं मानता हूं कि वचन मेरे लिए हर एक दिन एक नया सोता देता है, ओ माय गॉड, अगर मैं मानता हूं कि मैं उकाब हूं तो उकाब ताजा भोजन खाता है, भोजन खाता है। Yes. और अगर मैं ताजा भोजन खाता हूं तो गवाही ताजी हो। आमीन आमीन। ये बातें मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छे से समझाई, बहुत अच्छे से समझाई। मुझे पिता हमेशा ये बातें सिखाता है और हमेशा मैं अपना वचन क्या लाया हूं ये नहीं देखता। मैं जब खड़ा होता हूं ना, तो जो पिता मुझे दे देता है मैं वो पकड़ लेता हूं। आमीन आमीन। और अभी आप देख रहे हैं मैं वैसे ही चल रहा हूं, मैं अपना कुछ भी नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे किस योजना के अंतर्गत पिता ने यहां भेजा। हमेशा याद रखो, आप कभी भी देखिए, गवाही का समय आता है तो भाई गवाही कभी नहीं देते। कभी देखा आपने मुझे गवाही देते? यार इतने तो काम होते होंगे, गवाही क्यों नहीं देते? पढ़ो, क्या पढ़ो? पढ़ो, जीवन से पढ़ो। अगर जीवन से नहीं दिख रहा तो मेरा चलना व्यर्थ हो जाएगा।
अब मैं बोलूंगा नहीं, अब तुम्हें पढ़ना होगा। और बहुत तेरे लोग मुझे देख के मेरी उन गवाहियों को बोलने लगते हैं जो मुझे बोलना था। हमेशा याद रखिए, एक समय आएगा जब आप इस रीति से चलेंगे कि वे फरीसी, वे याजक, वे यहूदी जो वचन को पढ़ते थे, अब वो वचन को पढ़ते नहीं, अब वो पतरस के जीवन को देख के गवाही दे रहे हैं कि देखो ये यीशु मसीह के साथ रहते थे। ओह माय गॉड, पतरस जाके नहीं कह रहा फरीसी से, यहूदी से, ए मैं यीशु मसीह के साथ रहता था। बट पतरस को और यूहन्ना को देख के कह रहे, कौन? वे धर्म गुरु, वे फरीसी यहूदी जो वचन पढ़ते थे, वे कह रहे ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं। ये है पतरस, ये है यूहन्ना, जिसके विषय में वे कह रहे कि ये, अरे तुम वचन पढ़ते हो, अरे तुम फरीसी हो, अरे तुम यहूदी हो, अरे तुम धर्मगुरु हो, तुम यीशु मसीह के साथ नहीं रहे। नहीं, ये रहे हैं। अरे लोगों को तो बोलना चाहिए था, वे जो मीटिंग को सुनते हैं, वे जो सुनते हैं, वो कहते हैं कि नहीं तुम हमारे धर्मगुरु हो, तुम यीशु मसीह के साथ रहे हो। तो धर्मगुरु कह रहे ये यीशु मसीह के साथ रहे, क्योंकि वे ग्रहण करते हैं, अब वे बोलते नहीं, अब लोगों के विषय में बोलते हैं। ये बात समझ लो, हमारा खुदा वो ज्योति है कि जाति जाति के लोग आके कहेंगे कि इसके घर में प्रकाश आ रहा है। उसको कोई रोक दबा नहीं पाएगा। अरे हमें अगर बताना पड़ा तो हमारा खुदा की सामर्थ बहुत कम, हमें बताना नहीं पड़ेगा। कह रहा जिस नगर में जाओगे वो नगर का नगर पूरा चंगा हो जाएगा, सिपा प्राप्त करेगा, आशीष के कारण बनेगा। अरे ये बाइबल में मेंशन है, बाइबल हमें इस विषय में बताती है। बाइबल कहती है तुम अपने आप के अंदर मेरे वचन को इस रीति से ग्रहण कर लो कि लोग इस वचन को नहीं तुम्हें पढ़े। आज हमें और आपको अपने आप को जीती जाती गवाही बनाना है। आमीन आमीन। हम नहीं कहते कि हम कानपुर जाएंगे, लोग कहते हैं कि कानपुर भी जाके प्रचार करते हैं। हम नहीं कहते, हम तो जिस दिन जाने वाले हो तो उस दिन की अनाउंसमेंट करते हैं कि हम इस दिन कानपुर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब लोग कहते हैं भैया ये इनका प्रचार तो लखनऊ नहीं कानपुर में जाते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, इनसे बात ना करना, बहुत खतरनाक आदमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के पास कोई आए दाएं आदमी नहीं आता था। आए दाएं आदमी नहीं आता। उसके पास वही आता था जो फंसना चाहता था। बोलो, जो फंसना चाहता है। यीशु मसीह के पास हर आदमी नहीं आता था जो कहता था नहीं यार अब मैं फंसना चाहता हूं। क्या? मैं फंसना चाहता हूं, अब मुझे फंसा लो, तो वो यीशु मसीह के पास आया था। नहीं, हकीकत है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पतरस आज से तू मछलियों को नहीं बल्कि मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। आमीन आमीन। समंदर में बहुत मछलियां, ऐसे करो हाथ, ऐसे। समंदर में कितनी मछली, नदी में कितनी मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। लेकिन जाल में कौन फंसता है? जो फंसना चाहती है। जाल में कौन फंसता है? जो फंसना चाहती है, जो पास आती है। क्या? हम लोग कोई वचन को सुनने या यीशु मसीह को जानने, यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए थोड़ी ना आए थे। कोई नहीं आया था। आप अपने हृदय से पूछिए,
आप वचन को जानने या यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए क्रिश्चियन आप बचपने से है ना, तो आप यीशु मसीह को कभी ग्रहण करना या तो जानने के लिए आप कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। आप जब पास आए तो फंस गए, ये आए पास फंस गए। ये हम सबसे बड़े घड़ियाल, हाँ घड़ियाल सबसे बड़े घड़ियाल, घड़ियाल मगरमच्छ को बोलते हैं ना, किसे बोलते हैं। हाँ सोचिए, आपने हमेशा सुना होगा कि जाल में मछलियां फंसती हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जाल ऐसा है कि घड़ियाल भी फंस गया। दांत इतने बड़े बड़े, कभी भी सोच ही नहीं सकते थे कि हम खुदा में फंस जाएंगे। बस क्या हुआ, अचानक पानी की लहर में यूं बहते 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 पास आ गए। बस हम आए थे पास कि हम भागेंगे जाएंगे, वैसे ही और ऐसा फंसाया। देखो अब कहते हैं प्रभु फंसे रहने दो। ये हकीकत है भाई। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर आप सच में वचन को ग्रहण करते हैं, अगर सच में आप वचन का भय मानते हैं, अगर सच में आप वचन के सामने दीन है, कलीसिया के सब लोग आए दाएं बात करेंगे, आपस में बात करेंगे, कोई भी बात करेंगे, लेकिन आप सब पूरी सच्चाई से चलेंगे, आपसे कलीसिया के सब लोग घृणा करेंगे। आपके पास कोई नहीं आएगा, आपके पास एक ही दो लोग आके बात करेंगे और सब जने नहीं आएंगे। क्यों? उनका स्वभाव एक दूसरे को मिलाता है। जो जिस स्वभाव के होंगे वो उस स्वभाव के झुंड बना के खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप मसीह के स्वभाव के हैं, आराम से खड़े हैं, एक ही दो हैं और वे आपके पास आएंगे नहीं, जानते वो ये सब बात करेंगे नहीं, और अगर करेंगे तो हमको सही करा देंगे। याद रखिए, यीशु मसीह के पास 12 आए, बाकी संसार में बहुत धर्म गुरु आए, बहुत लोग यीशु मसीह के पास आए, लेकिन कोई भी यीशु मसीह के साथ नहीं चला। अगर आप खुदा के बच्चे हैं, आपके साथ बेइज्जती होगी, आपके साथ बेइज्जती। हाँ नहीं आएंगे, बहुत लोग, हजारों लोग आएंगे। कभी भी यीशु मसीह का वचन पढ़िए, हजारों की भीड़ उसके पीछे चलती थी, लेकिन जब वो बैठता था तो 12 ही ले रहते थे। इसी तरीके से आप जब एक मसीही बनेंगे, आप जब खुदावन यीशु मसीह के ग्रहण करके चलेंगे, प्रेज द लॉर्ड, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आपसे बहुत से लोग सेवा करा लेंगे, बहुत से लोग आपसे फायदा उठा लेंगे, लेकिन कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। आप जब अपने साथ देखेंगे तो खुदा और आप, या तो एक दो जन। साफ उसने कह दिया, जिस तरह से इस संसार ने मुझे नहीं ग्रहण किया, वैसे तुम्हें भी नहीं ग्रहण करेगा। आप कलीसिया के 20 साल के सदस्य, वे जुम्मा 1 साल हुए, 8 महीने हुए आए हुए कलीसिया में, उनके 50 फ्रेंड, आपके केवल 2-3। ये है एक विश्वासी की पहचान। इसको देख के आप आनंदित होइए। आप भीड़ को ना प्यार करिए, आप झुंड को प्यार करिए, आप प्रेम में वास करिए। आपके लिए 1 हजारों के बराबर करेगा खुदा, हमेशा याद रखो। और उस हजारों को ऊपर खड़ा होगा खुदा आपके लिए। आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। कभी भी लोगों के को देखकर मसीह का वचन ना देखो, मसीह का वचन एक गवाही के रूप में ग्रहण करो। आज भला लोग तुम्हारे विषय में निंदा करेंगे, आज लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, लेकिन एक दिन आएगा कि वे भी कहेंगे कि सच में अगर यीशु मसीह के वचन को कोई जानता और उस पर चलता है तो वो भाई
वो बहन है। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। याद रखो, अपने खुदा से प्रेम करो, अपने खुदा की गवाही बन जाओ। कलीसिया में लोग तुम्हें देखें तो तुम्हारे नाम को नहीं बल्कि यीशु मसीह के नाम को लें। आमीन। कहीं पर भी खड़े हो जाओ ना, लोग जैसे ही तुम्हें देखें वैसे ही समझ जाए आ गया खुदा का दास। जितनी बड़ी गवाही चुप रह के देने में है, उतनी बड़ी गवाही बोल के देने में नहीं है। ये मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। यीशु मसीह चुप रहा, मुंह ना खोला, आज पूरी दुनिया उसकी गवाही देती। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई सुनील से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद के योग्य महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें 2 मीटिंगों के द्वारा वचन रूपी जीवन और वचन रूपी बीज दिया है। अब ये हमारे ज़िंदगी में फलवंत हो, इसके लिए हम आपसे आशीष चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा हृदय इस बीज को फलने और फूलने दे, ताकि हम दूसरों के लिए गवाही बन सके। आमीन। होने दे पिता परमेश्वर, होने दे भाई के लिए भी विनती करते हैं जो आपके सेवक हैं और अपने घर और अपने शहर और अपने दूसरे शहरों के मित्रों में जाकर, लोगों में जाकर प्रचार करते हैं। आप उनकी बुद्धि को और समझ को बढ़ाएं, ताकि वे और भी गूढ़ बातें, भेद की बातें जो बाइबल में है, जो लोगों के दिल और दिमाग में नहीं आती, बता सकें, समझा सकें, ताकि लोग अपने हृदय परिवर्तन कर सकें। आमीन। एक बार फिर से इस परिवार के लिए धन्यवादित हैं जिन्होंने अपना द्वार खोला है आपके हम्द और सताइश के लिए, आमीन। प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, वचन सीखने के लिए। और इनके दोनों बच्चों को आशीषित करें। जिस तरीके से ये बच्चे आपके वचन में, गाने में और बहुत सी बातों में बढ़ रहे हैं, आप इनको तरक्की दें। आमीन। माता पिता को, पिता परमेश्वर, आप आशीष से नवाजिए, उनकी सारी बाधाओं को, चिंताओं को, परेशानियों को दूर करें, क्योंकि हम जानते हैं जब मसीह में जो भी व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, शैतान किसी न किसी रूप में आकर परेशान करता है। और होने दे पिता परमेश्वर, इनकी गवाही एक अच्छी गवाही बनकर लोगों में आपके धर्म और ज्ञान का वायस बन सके, ताकि लोग इनकी गवाही से बहुत अपनी जिंदगियों में सुधार ला सकें। इनके परिवार के लिए आशीष मांग लेते हैं। और होने दे जब हम दूसरी मीटिंग में जाते हैं, उसमें भी हमारे आने जाने में सहायता करें, अगुवाई दें, ताकि हम जो भी वहाँ पर वचन रूपी बीज को स्वीकारें, उसे अपनी जिंदगी में अमल में ला सकें, सिर्फ सुनकर उसे भूल ना जाएं। सो होने दे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके मौजूदगी को महसूस करते हुए इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन। हमारे पिता तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह स्वर्ग में पूरी होती है, जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, जैसे हमारे कसूरों को हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी हो। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की ताकत और शराफत हम लोग के हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद,
स्तोत्र धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। सूचित किया जाता है कि अब तीसरी प्रार्थना बहन सोनी जॉयस के यहाँ होगी और वो 1 से 1:30 के बीच में होगी। प्रेज द लॉर्ड। 1 से 1:30 के बीच में होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड दादी। प्रेज द लॉर्ड बेटा। प्रेज द लॉर्ड भाई। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड बेटा। प्रेज द लॉर्ड भाई। Praise the Lord। आज भैया नहीं आया तुम्हारा